को पता है आप 540 करोड़ के मालिक हो? अगर जानना है तो ये वीडियो पूरा देखो। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं हेल्थ के बारे में, सच काइंड ऑफ कि हिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो लेट्स एक्टिवेट। हेल्थ की डेफिनेशन है, उसकी पूरी काया पलट हो गई है। उसका पूरा जो चित्र है वही पूरा विचित्र सा हो गया। अगर हम किसी भी हेल्थ को, एक प्रॉपर हेल्थ को पास से देखने जाए और अगर हम एक प्रॉपर हेल्थ को कहीं बाहर ढूंढने जाए, अगर हम उसमें जीना चाहे तो ये गारंटी है आजकल के दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है। और एक ऐसी शंका हमारे मन में उपलब्ध होती है कि क्या हमें एक प्रॉपर हेल्थ मिल पाएंगी। तो इसी को जोड़ के हमारे जो तुकाराम महाराज है उन्होंने कहा है कि हम किसी प्रॉपर हेल्थ को देखते हैं पास से तो उसके साथ एक बहुत बड़ा अनहेल्दीनेस का एक पहाड़ हर रोज़ हज़ारों सालों से और हमारे पूर्वजों के साथ भी अनेकों करोड़ों रोगों से वो पीड़ित है। और ये भी बात सही है कि जो एनिमल्स है और ह्यूमंस है, तो इनमें क्या है, एनिमल्स के जो डॉक्टर्स है उनकी जो संख्या है वो ह्यूमंस के डॉक्टर से बहुत ही कम है। के साथ जो डिसीज़ हज़ारों साल पहले थे वो आज भी है और उनमें कोई चेंज नहीं है। और इसका सभी का इलाज, इन सभी डिसीज़ेस का इलाज आयुर्वेद में अवेलेबल है। जिसका मतलब क्या है कि ये जो डिसीज़ है वो ह्यूमन बॉडी को हज़ारों साल पहले से अफेक्ट करते आ रहे हैं। मतलब क्या है कि अभी जो हमें डिसीज़ हो रहे हैं उनके इलाज आयुर्वेद में पहले से ही है। तो एक तरफ तो ये बात सही है, पर दूसरी बात ये भी है कि जो अभी के जो ह्यूमंस है उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो हेल्थ की कंडीशन है वो बहुत ही बेकार है, वो बहुत ही अनहेल्दी है। जिसके कारण ये जो डिसीज़ है वो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पहले के ज़माने में। ये डिसीज़ जो है एक तो ह्यूमंस को होते नहीं थे और अगर होते भी थे तो बहुत ही कम लोगों को होते थे और उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होने के कारण वो ज़्यादा कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो पाते थे, ज़्यादा फैलते नहीं थे। के पीछे जो कारण है वो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही है, मतलब हमारी इम्यूनिटी पावर वीक होने का कारण एक तो है ही है, पर उसके साथ जो हमारी मेंटल या फिर फाइजियोलॉजिकल जो साइकोलॉजिकल जो स्थिति है वो भी है। चलिए हम समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो एक नॉर्मल ह्यूमन है उसकी जो फैमिली है, वो जिस सोसाइटी में रहता है, उसके आजू बाजू का सराउंडिंग और इन सभी का जो एक प्रॉपर समावेश, जिसे हम इंक्लूडेंस भी कहते हैं, ये अगर हो, इन सभी बातों का इंक्लूडेंस हो, उसे हम नेचर कहते हैं। तो ये जो नेचर है ये सालों से किसी ना किसी अनहेल्दी
डिसीज़ का शिकार होते आ रहा है। हम रोज़ यही सब बातें सुनते हैं और इसे महसूस भी करते हैं। और इन सब डिसीज़ को जो मेजर करने का जो तरीका है, इसके जो पैरामीटर्स है वो सभी के अलग अलग है। और ये अपने प्रॉपर रूप में जब आते हैं तो इनके जो पैरामीटर्स है वो अलग अलग होने के कारण ये उनके प्रॉपर रूप में मेजर होते हैं। तो सभी के प्रॉपर एक पैरामीटर होता है। जैसे अगर किसी को बुखार आए तो वो डिग्री सेल्सियस में ही गिनेगा, अगर किसी को सर्दी हुई तो वो जाहिर सी बात है डिग्री सेल्सियस में नहीं गिन सकता। तो ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे होता है। तो नहीं है, ये बियॉन्ड द वर्ड्स, ठीक है। और हमारा जो नेचर है उसके प्रति भी हमारी एक फीलिंग होती है, एक ट्रू फीलिंग होती है कि वो एक हेल्दी नेचर है। हमारा जो नेचर है वो एक हेल्दी, एक प्रॉपर नेचर है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसान, उसके लिए अगर उसके खेत में अगर कुछ गलत हो जाए, उसके अगर सीड अगर उसके प्लांट्स को कुछ बीमारी हो जाए, कुछ डिसीज़ हो जाए, तो उसका जो हेल्थ है वो अनहेल्दी है, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और अगर उसका जो क्रॉप्स है वो अगर पूरे प्रॉपर है तो वो हेल्दी है। मतलब ये सिर्फ फार्मर और वो प्लांट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ना कि कोई और। आप दूर से देख के नहीं बता सकते कि ये प्लांट ऐसा है वैसा है, पर एक फार्मर उसको पता हो सकता। तो ऐसे ही हमारे मन में हमारे हेल्थ से रिलेटेड एक बेस्ट एक्सपीरियंस होता है और उसकी जो लेवल है वो डिसाइड रहती है। और इस लेवल यानी जो हमारी हेल्थ की लेवल है उस लेवल से गिरना यानी हमारे अनारोग्य यानी हमारे अनहेल्दीनेस का स्टार्ट होना। और ये सभी के एक्सपीरियंस में सेम है। और फिर इस कंडीशन से डिसाइड होता है कि आगे हमारे सॉल्यूशंस कैसे आने वाले हैं। वो फिर आगे बहुत डिटेल में है, यानी हमारी फिर पर्टिकुलर पर्सन से लेके तो हमारे वर्ल्ड तक वो डिसाइड होता है। और वो पर्टिकुलरली हमारी जो लाइफस्टाइल है उस पर बहुत ही निर्भर करता है। और अगर हमें नेचुरली तरीके से किसी भी डिसीज़ से अगर लड़ना है तो उससे बस एक ही बहुत ही सरल उपचार है, आप अच्छे से खाना खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, अपने बॉडी में विटामिन सी का इंटेक करिए और विटामिन डी लीजिए सन से, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करना और हो सके तो सुबह के 10 मिनट में ही करना बैठ के। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और अच्छा फूड खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और मैंने जैसे आपको सबसे पहले कहा था कि आपके पास 540 करोड़ है, तो वो जानने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अगर मेरी इस वीडियो में कुछ मिस्टेक्स है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए। को अपने बॉडी की जो कीमत है वो मुझे लगता है कि आज पता चल ही गई होंगी। तो प्लीज़ इसे बिगाड़िए मत, अपने बॉडी की वैल्यू को बनाए रखें। आप जितना हेल्दी रहोगे आपकी बॉडी उतनी हेल्दी रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।